हमारे बीच में दिनेश भाई है, तो हम उसके लिए ताली बजाकर हम उसको स्वागत करते हैं। तो इस समय आइए, मैं उनके हाथ में माइक देता हूँ। आगे का जो ब्रिज का समय वो पूरा ले, उनको माइक ऑन करे, आपको अपना माइक को ऑन करे और वचन का प्रचार आगे करें। ओके, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा आवाज सही क्लियर आ रहा है? मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफी चाहूंगा, हो सकता है नेटवर्क इशू हो सकता है यहाँ, क्योंकि बारिश होने की वजह से मैं अंदर नहीं हूँ, नहीं तो मैं छत में चला जाता हूँ। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, काट सकता है, लेकिन परमेश्वर दया करे। आज नेटवर्क तो सही दिखा रहा है इस जगह, लेकिन इस जगह में जब बैठता हूँ तो नेटवर्क इशू रहता है, कट जाता है, इसलिए मैं छत पर चला जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर की दया हो, जो इस समय जिस भोजन को हम खाने जा रहे हैं वो भोजन सही रीति से खाने पाए। तो धन्यवाद हो आप सबों को। इस समय इस गूगल मीट के जरिए हम जुड़ पा रहे हैं और हम आज सीखेंगे, बहुत अद्भुत टॉपिक पर ही सीखेंगे हम लोग, और वो अद्भुत टॉपिक के विषय में हम आगे देखेंगे। लेकिन जाने से पहले हम ये कहते हैं कि टॉपिक को लेकर कि क्या मसीह मंथन परमेश्वर का चुना हुआ कलीसिया है। ये टॉपिक मेरा जो लिया हूँ यही है, क्या मसीह मंथन परमेश्वर का चुना हुआ कलीसिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि क्या हम मसीह के चुने हुए हैं, हम ये भी कह सकते हैं ना। तो आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब कोई जगह सिक्योरिटी में जाता है तो उस व्यक्ति चुना हुआ रहता है या ठहराया हुआ रहता है। कुछ भी उसका देख रेख करे और वो सारी बातों को जो गड़बड़ होता तो वो बातों को आगे बढ़ाता है ना। तो उसी प्रकार आज हम एक चुने हुए व्यक्ति है या ठहराए हुए व्यक्ति है ना। आइए एक वचन करते हैं इसके लिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 15:16। यूहन्ना 15:16। दिनेश दादा अपना वीडियो ना बंद कर दीजिए तो आवाज ना पूरा क्लियर आएगा, थोड़ा थोड़ा कट रहा है आपका। वीडियो बंद कर दीजिए अपना। अभी आवाज आ रहा है? ओके। तो पढ़ेंगे यूहन्ना 15:16। कोई पढ़ देंगे? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, राइट। यूहन्ना 15:16 में ऐसा लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो यहाँ हम देख रहे हैं यीशु मसीह का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। इसका अर्थ नियुक्त किया है, अर्थ ठहराया है। और आगे हम देखते हैं कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वह तुम्हें दे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ हम ये वचन को हम 4 भागों में देखेंगे। अब यीशु मसीह क्यों कहा मैंने तुम्हें चुना है, क्यों कहा नियुक्त किया है, क्यों कहा फल लाओ, क्यों कहा पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे। तो एक वचन आइए हम पढ़ते हैं, इसको 4 भागों में बात करेंगे, है ना। चुना हुआ, पहला चुना हुआ, दूसरा नियुक्त किया, और तीसरा नियुक्त किया अर्थात ठहराया, तीसरा है तुम्हारा फल बना रहे, और चौथा है जो कुछ मांगो वह तुम्हें दे।
तो आइए पहला हम देखते हैं चुना हुआ, है ना। तो आइए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 22:14। मत्ती 22:14। मत्ती 22:14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, हम पहला तो ये भी कहेंगे ये बुलाए हुए अविश्वासी भी हैं, लेकिन हमें यहाँ इस प्रकार भी हमें जानना है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है ना, चुने हुए कम है। जो मसीह को तो स्वीकार किए हैं, मसीह यीशु को तो स्वीकार किए हैं, लेकिन क्या ये चुने हुए हैं? आज हम देखते हैं बहुत सा गड़बड़ियां हैं दुनिया में, ये मसीह जगत में बहुत सा गड़बड़ियां हैं, लेकिन हम देखते हैं क्या वो लोग चुने हुए हैं? अगर चुने हुए होते तो सही वचन जो प्रभु यीशु मसीह अपने बातों को कहते हैं उसे वो लोग समझ तो एक मिनट में मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा एक मिनट मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। कॉल आ जाता है, कट जाता है। तो हम ये कहेंगे कि आप विश्वासी भी है और विश्वासी भी जो बुलाए हुए बहुत हैं, ये ऐसा तो हम देखेंगे आप विश्वासी भी बुलाए गए बहुत हैं और चुने हुए काम हम देखते हैं कि जब ठीक किताब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग के विषय में। तो चौड़ा मार्ग में बहुत से हैं, वो भी जा सकते हैं चौड़ा मार्ग में, लेकिन सकरा मार्ग में वही लोग जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह की सही बातों को लेकर चलेंगे। यहाँ हम देखते हैं इसलिए चुना हुआ कौन है? चुना हुआ है तो ठहराया भी हुआ कौन लोग है? चुना हुआ है, चुना हुआ तो है, इसके पीछे का भी है। यीशु मसीह शिक्षा वाले पाए जाते हैं। एक परमेश्वर का एक योजना, परमेश्वर का एक मकसद है कि वो नियुक्त किया है, चुना है तो नियुक्त किया है। हम देखते हैं कि संसार में लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत से स्वीकार किए हैं, वो लोग परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं। तो पुत्र के विषय में जो आवाज देता है कि सुनने के लिए कहता है पिता परमेश्वर, तो आज हम देखते हैं उस बेटे की नहीं होगा। आज हम समझेंगे कि यीशु मसीह के साथ भी कितने लोग चले थे, उसके चेले थे। क्या 70 चेले यीशु के पीछे चलने वाले हुए? नहीं हुए। आइए इसके विषय में हम देखते हैं यूहन्ना 6:66 से 70 तक। यूहन्ना 6:66 से 70 तक। पढ़ देते हैं। यूहन्ना 6:66 से 70 तक। उस समय तो इस पर उसके चेले में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ चले। तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम
भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें बरों को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उल्टे फिर गए। आज भी वैसे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उल्टे फिरने वाले हैं। यहाँ देखते हैं इस प्रकार उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। क्या आज सही शिक्षा में चल रहे हैं लोग? हमें जानना है, समझना है। इसी ही प्रकार हम देखते हैं आज के समय में भी। नीचे दिखता है 67 में कहता है, तब यीशु ने उनसे 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? इसका मतलब ये है कि आज जितने भी जो अपने आप को यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले समझते हैं वो है नहीं। इसलिए कि यहाँ हम पढ़ते हैं कि 70 चेले उसके साथ चले यीशु मसीह के साथ, लेकिन बहुत लोग उल्टे फिर गए। क्यों? यीशु मसीह के साथ कितना दिन चले, लेकिन एक बातों के लिए वो लोग उल्टा फिर गए। कौन सी बातों के लिए उल्टा फिर गए? आइए हम देखते हैं। वो है यूहन्ना 6 का ही 53 और 54। ज्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे, 2 ही पद पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय का 53 पद में ऐसा लिखा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में से जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा मांस और मेरा लहू नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन नहीं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं यहूदी लोग उस जगह में क्या कहते हैं कि ये मनुष्य अपना मांस खाने को देगा और अपना लहू पीने को देगा। यहाँ ऊपर में हम देखते हैं 52 में लिखा हुआ, यहाँ झगड़ रहे हैं। वो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। इस पर यहूदी आकर आपस में झगड़ने लगे यही बात को सुनकर। और यही बात को सुनकर यीशु मसीह के जो 12 चेले छोड़कर जो बाकी चेले थे वो लोग पीछे हट गए। वो लोग कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है जो अपना मांस खाने को देगा, अपना लहू पीने को देगा। उन लोग को कोई समझ नहीं था। और वो लोग इतना कड़वा बात हम कैसे सुन सकते हैं और इसके पीछे कैसे चल सकते हैं, उन लोग का कहना था। और वो लोग पीछे हट गए। आज उसी ही प्रकार है, जो कड़वी शब्द, जो सच्ची शब्द, जो प्रभु यीशु मसीह की सही बातों को जो हम बताते हैं या हमारे जो डायरेक्टर हैं बताते हैं, तो लोगों को क्या लगता है झूठ है, ये गलत है, इसे बोलते हैं। लोगों को जो कड़वी शब्द को पसंद नहीं, लोग इसीलिए तो पसंद नहीं करते हैं। यीशु मसीह संसार में आया तो बहुत से कड़वी शब्द के साथ बातें किया। हम देखते हैं यीशु मसीह डांट लगाया, यीशु मसीह कोड़े लगाया। क्या आज यीशु मसीह उनके साथ रहते तो लोग बर्दाश्त कर सकते? नहीं कर सकते। आज ये सही शिक्षा बताने के कारण लोग वो झूठा बोलते हैं, तुम झूठे हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे समय में हम सीख पाते हैं, ऐसे समय में हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कड़क है, प्रेम के लिए प्रेम है, न्याय के लिए न्यायी है और कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर
वैसे ही हम देखते हैं क्या ये सब 70 चेले जो थे, क्या सबको यीशु मसीह चुना था? नहीं चुना था। यीशु मसीह 70 पूरे 70 चेलों को नहीं चुना था, केवल 12 चेलों को चुना था। इसके लिए हम देखते हैं इसी यूहन्ना का 4 अध्याय में 1 और 2 में लिखा हुआ है। एक में कहता है यीशु ने मतलब चुना और बपतिस्मा दिया है ना, लेकिन 2 में कहता है यीशु नहीं, लेकिन उससे चेले बपतिस्मा देते थे। इसीलिए यहाँ साबित होता है कि इस पूरे 70 लोगों को यीशु मसीह नहीं चुना था। आप देखते हैं इसके 70 में देखते हैं, इसी का 6 का 70 में साबित होता है कि यीशु मसीह 12 लोगों को ही चुना था, 70 लोगों, पूरे 70 लोगों को नहीं चुना था। 70 में 6 का 70 में इस तरह लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तुम 12 को नहीं चुना। ऊपर में 67 में कहता है यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हैं? जब उन लोग उल्टा फिर गए ना, चले गए, तो यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम 12 को मैंने नहीं चुना? इसका मतलब पूरे 70 को नहीं चुना था। 70 पूरे थे उन लोग को, तो उनका जो 12 चेले लोग चुने थे। यीशु मसीह का आज हम सब चुने हुए हैं। अगर आपके जीवन में और हमारे सबों के जीवन में अगर देखा जाए तो यीशु मसीह को विश्वास करने वाले पाए तो जाते थे एक दिन, लेकिन क्या सही शिक्षा को हम जानते थे? नहीं। मैं तो 2011 से प्रभु यीशु मसीह को जानता था, लेकिन मेरे को लगता था कि सच में मैं यीशु मसीह की अगुवाई में मैं चल रहा हूँ, यीशु मसीह के मार्ग में मैं चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। जब जैसे लॉकडाउन हुआ, उस समय से मेरा आँख खुल गया कि मैं कौन सा रास्ता में मैं जा रहा हूँ। मैं अपने आप को सोचने लगा कि मैं कौन सा रास्ता में जा रहा हूँ। ये रास्ता तो यहाँ है, और मैंने कौन सा रास्ता मैंने पकड़ लिया। जो रास्ता मैंने जहां तक मैं जाने के लिए एक आशा लगाया है, उस रास्ता में मैं छोड़कर मैं दूसरा रास्ता पकड़ लिया। मैंने अपने आप को सोचने लगा। तो आज हम देखते हैं प्रियो कि एक व्यक्ति को चुना है परमेश्वर, तो ठहराया भी है ना। एक व्यक्ति को चुना है तो ठहराया भी है। इसलिए हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में भी गिदोन के साथ जो कि 32,000 लोग थे, 32,000 में से 300 को ही परमेश्वर चुनता है। वैसी ही तरह आज मसीहत में जो सही शिक्षा है ना, जो खरी शिक्षा हम में पाए जाते हैं, हमें चुना है। अगर हमें नहीं चुनता तो आपसे हमसे कोई रिश्ता अभी नहीं हो पाता, और इस गूगल मीट में हम जुड़ नहीं पाते। हम कहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग जगह में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे समय होता है कि हम गूगल मीट के जरिए हम मिल पाते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करने चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम देखते हैं गिदोन को भी 300 गिदोन के लिए, जो लड़ाई के लिए, जो मिद्यानियों के लड़ाई के लिए 300 के ही परमेश्वर ने चुना। 32,000 थे, उसमें से 22,000 तो डरपोक निकल गए। उसके बाद 9,700 तो वो लोग घुटने टेक के पानी पीने लगे, लेकिन 300 जो है, जो कि हाथ में लेके चपड़ पानी पीने लगे। तो उस कैटेगरी में आज हम पाए जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों 1:4 में पढ़ देंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:4 में जो पौलुस क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 1:4 में ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो
हाँ, पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, तुम सही शिक्षा में चलने वाले हो। उस समय भी थे ऐसे गलत शिक्षा वाले, इसलिए पौलुस यहाँ कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। तो हम देखते हैं कि चुना हुआ है ना, जो चुने हुए अब तक देख रहे हैं कि इतना वचन अब आते हैं नियुक्त किया हुआ अर्थात ठहराया। जब परमेश्वर चुना है तो कोई मकसद के लिए ठहराया है ना। हम एक वचन देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में 1:5 में पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1:5, जब परमेश्वर चुना है तो हमें उस मकसद के लिए ठहराया भी है। यिर्मयाह 1 का 5 से पढ़ेंगे, 5 से 5 का ही 1:5 किसी को अगर मिल गया तो। यिर्मयाह 1:5 बोल रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, यिर्मयाह 1:5 में ऐसा लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब यहाँ देखते हैं यिर्मयाह को माँ के गर्भ से ही उन्होंने चुन लिया था और उसको एक काम के लिए ठहराया था कि उस समय में इस्राएली लोग इतना मतलब पाप में गिर गए थे। तो यह पाप में गिर गए थे तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहता है कि जाओ तुम वहां प्रचार करना है ना। नीचे हम देखते हैं तो यिर्मयाह कहता है मैं तो लड़का हूं, मुझे कुछ नहीं समझ आता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसा मत बोल, तेरे मुंह में मैं अपने वचन डालूंगा। वो कहां कहां जाने का बात कर रहे हैं। आइए और एक वचन इसी का 10 का पढ़िए, 1:10। इसी का यिर्मयाह का 1:10 पढ़िए। यिर्मयाह 1:10 में ऐसा लिखा हुआ है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हाँ, तो यहाँ बहुत से पाप और बुराई चल रहा था ना, इसलिए यहाँ गिराना रोकने के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे वो गिर जाएंगे, ढा दिए जाएंगे, है ना। लेकिन नीचे देखते हैं रोकने और बनाने के लिए। लेकिन यहाँ हम खासकर ये देखेंगे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। जब हम ठहराया है तो देख रहे हैं तो वही बात को हम देखेंगे। हमें समझना होगा कि जातियों और राज्यों के विषय में। आइए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 28 का 19। पढ़ देंगे। मत्ती 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ भेज रहे हैं। हम यिर्मयाह में क्या देखें, राज्यों और जातियों, है ना। जो राज्यों और जातियों ये बहुवचन शब्द है। मत्ती 28 का 19 में इसलिए कहा, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, है ना। किसको कहा चुना हुआ और जाओ, किसको कहा चुना हुआ और ठहराया हुआ।
इसी काम के लिए ठहराया भी और जातियों के पास कहा जाओ। यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के अधीन में चलने वाले वही लोगों को परमेश्वर का कहना है कि जाओ, मैं इसीलिए ठहराया हूं। कहां जाओ? जगत की छोर तक। किसके पास? जातियों के पास, ताकि उस जातियों के पास तुम जाओ और परमेश्वर की बातों को सिखाओ, बताओ। यदि मानेंगे तो राज्य का अधिकारी हो जाएंगे। यही बात है ना। जब हम यिर्मयाह की किताब में देखें, जातियों और राज्यों, यहाँ भले यहाँ जातियों के पास भेजा गया, लेकिन राज्यों के पास का क्यों? ये राज्य ही क्यों? राज्य वो है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह की अधीनता में चलेंगे और राज्यों की अधिकारी ठहरेंगे। राज्यों, ये बहुवचन शब्द है, जिसे कि पौलुस कहता है, ना ही देह रहित, ना ही जैसे लिखा है देह रहित एक मनुष्य को मैंने देखा कि तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया, ऐसे लिखा है। इसका मतलब है बहुवचन शब्द। और हम यहाँ देखते हैं बहुवचन शब्द है जो यिर्मयाह की किताब में हम देखें तो यहाँ लिखा है कि जातियों के लोगों को चेला बनाओ, जाओ। किसको कहा? चुना हुआ, और इसी चुना हुआ लोगों को इसी काम के लिए ठहराया भी और जातियों के लिए भेजा भी। एक व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति जातियों में जाकर और यीशु की बातों पर चलता है, तब राज्यों का अधिकारी ठहरता है। आइए आप हम देखते हैं तीसरा नंबर में हम देखते हैं यहाँ क्या देखेंगे? तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हम देखें कि 4 भागों में हम इसको देखेंगे। तीसरा भाग है तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमें समझना होगा कैसा फल? क्या कोई किसी पेड़ का फल तोड़कर ला सकता है? वो फल नहीं। यीशु ने मत्ती 7:19 में कहता है, जो फल पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट डाला जाता और आग में झोंका जाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय में भी हम देखते हैं आदम और हवा, आदम नामक बगीचे में परमेश्वर ने रखा था, तो वो फल खाए। फल खाने के बाद में वो लोग जो आत्मिक जीवन था, आत्मिक स्वभाव था, वो खत्म हो गया, है ना। फल खाने के बाद वो खत्म हो। लेकिन यीशु एक समय में बैतनिय्याह से निकले तो अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं, पर फल नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? जब फल यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जाओ और बहुत से फल लाओ, यहाँ देखते हैं आदम और हवा जब फल खाए, उसी फल ही खाए। फल के विषय में हम देख रहे हैं ना, फल खाए और वो फल खत्म हो गया, एक्चुअली खत्म हो, उनका आत्मिक स्वभाव खत्म हो गया, आत्मिक जीवन। क्योंकि फल का समय नहीं था। जो यीशु मसीह जो के पास गए थे, फल का समय नहीं था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फल क्यों नहीं मिला। आदम और हवा फल खा गए थे, सारा फल खा गए थे। समझना होगा ये बातों को। इसका मतलब नहीं है कि जो कुछ भी आदम नामक बाई में था, जितना फल खा गए, वो बात नहीं। आत्मिक जीवन, आत्मिक बातें हैं, आत्मिक स्वाभाविक बातें हैं, वो स्वभाव खत्म हो चुका था। इसका मतलब उसी से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। वो फल क्या था, आइए जानते हैं। पहला फल है आत्मा बचाना। पहला फल है आत्मा बचाना। वो आत्मिक जीवन खो चुके थे वहां आदम और हवा। और दूसरा है
वचन सुनकर समझना, ये फल लाने की बात है। और तीसरा है अपना चरित्र हर दिन अपने आप को जांचना। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम अपना जो स्वाभाविक फल है ना वो खो देंगे और शैतान छीन लेगा। यीशु ने कहा जगत की छोर तक जाओ, और देखते हैं चेले लोग जगत के छोर तक गए। पहली सदी में चेले लोग सुसमाचार फैलाए और वो फल लाए। पतरस जब प्रचार किया तो 3000 के लोग उसका सुसमाचार सुनाने के बाद वो मन परिवर्तन किया। वो लोग क्या है, फल लाए हैं, फल हैं वो लोग। ताकि हम ये पहले देखें आत्मा बचाना और वचन सुनकर समझना, अपने चरित्र, इसके विषय में हम देखें। लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 22 का 2 और 3 में, पढ़िए एक बार। प्रकाशित वाक्य 22 का 2-3। ठीक है, पढ़ दे रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 का 2 में और 3 में इस प्रकार लिखा हुआ है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। 3 में ऐसा लिखा है, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 12 प्रकार के फल के विषय में हम देख रहे हैं यहाँ, है ना। ऐसा क्यों? हम देखते हैं भजन संहिता 1:3 में भी कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और वो समय पर वो फल भी देता है। और यूहन्ना 15:5 में भी लिखा है, मैं दखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है बहुत फल फलता है। तो हम देखते हैं यहाँ 12 प्रकार का फल किस विषय में देखते हैं, किस विषय में है? जीवन का वृक्ष था, है ना। नदी के इस पर उस पर जीवन का वृक्ष था। वो जीवन का वृक्ष और 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीना फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हम देखते हैं 12 प्रकार के फल के विषय में जानेंगे। 12 प्रकार का फल क्या है? गलाती 5:22 और 23 में आत्मा का फल 9 प्रकार का फल मत पढ़िए, 9 प्रकार का फल लिखा गया है। लेकिन ये यहाँ 12 प्रकार का फल कहाँ से आएगा, इसको हम जानेंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि गलाती 5:22 में 9 प्रकार का फल पाया जाता है। और हमें जानना होगा कि 12 प्रकार का फल, ये 12 प्रकार का फल क्या है। पहला आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, पहला है प्रेम। इसी में से कनेक्ट है जो कि गलाती 22:23 में, लेकिन ये 12 प्रकार का फल यही है। पहला है प्रेम, दूसरा है आनंद, तीसरा है शांति, चौथा है धीरज, पांचवा है कृपा, छठवां है भलाई, सातवां है विश्वास, आठवां है नम्रता, नौवां है संयम, 10वां है सहनशीलता, 11वां है विनम्रता और 12वां है पवित्रता। आपको बाइबल में नहीं मिलेगा जो 9 प्रकार का फल वहां है ना, गलाती की किताब में बाइबल में यहाँ नहीं मिलेगा।
यही है जो जीवन का वृक्ष के पास पहुंचने के लिए ये एक मनुष्य के जीवन में या एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सहनशीलता, विनम्रता, पवित्रता, ये शब्द, ये चीज एक विश्वासी के जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं जीवन का वृक्ष यीशु मसीह का स्वभाव है। ये यीशु मसीह का स्वभाव जैसे था उसी तरह एक विश्वासी के अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। तब जाके लिखा है उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था, हर महीने फलता था। ये कहा पूरे जब तक हम इस संसार में है, जीवित है ना, दिन, महीना, साल, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर एक स्वाभाविक जीवन में हमें चलना है। तब जाके मैंने कहा कि ये 12 प्रकार का फल हमें ये मिलता है यहाँ। और हम आगे देखते हैं, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। वो वृक्ष कौन है? यीशु मसीह। उनके स्वभाव जाति जाति हर जाति के लोग चंगे होते थे, उद्धार पाते हैं। तो हम ये देख पाए हैं, है ना। तो आगे आप और देखेंगे, आगे देखेंगे, चौथा नंबर में आ जाते हैं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ऐसे है, हम पिता से कुछ भी मांग सकते हैं तो ऐसे देगा। पिता के लिए हम काम ही ना करेंगे, हम मान लिया जाए पर पिता ने मेरे को अगर भेजेगा कि तुम्हें वहां जाना है, ठीक है, मैं साइकिल मांगूंगा, दे देगा, कोई बात नहीं। एक बात बताता हूँ, मैं मसीह जीवन में आया ना तो किसी ने मेरे को कहा कि तुम ये चीज मांगना, क्योंकि बाइबल मत्ती 7:7 में तो लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। उन्होंने कहा तो मैंने मांगा भी लेकिन मिला नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम उस समय मैंने नहीं कर रहा था। परमेश्वर को जानता था, प्रभु यीशु मसीह को जानता था, लेकिन उसका काम मैं नहीं कर रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह की बातों पर चलने लगा, उसकी बातों को जानने लगा और उसके काम को मैंने करने लगा, तब परमेश्वर ऑटोमेटिक दिया। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि मत्ती 7:7 में भी लिखा है ये वचन मांगो तो दिया जाएगा। उसके बाद में हम इसी के मतलब यूहन्ना के 15:7 में भी लिखा हुआ है, लेकिन वहां कहता है वचन में बने रहो। एक वचन इसी को पढ़ते हैं, यूहन्ना का 15:7 पढ़ते हैं। यूहन्ना 15:7 आज जिसको मिल गया है पढ़ लेंगे। यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है, 15:7 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम देखते हैं ना, जो चाहो हम कुछ भी नहीं मांग सकते, कुछ भी मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा के द्वारा देता है। हम बड़े बंगला मांगेंगे तो परमेश्वर का काम उतना नहीं करेंगे या नहीं भी करेंगे। हम बहुत बड़ा बंगला मांगेंगे तो क्या मिलेगा? आज देखते हैं बहुत से कलीसिया में ऐसे है, तुम मांगो 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 मिलेगा, तुम्हारा शराब आज टूटेगा, तुम्हारा करोड़ों रुपया का बिजनेस होने जा रहा है। लोग कैसे कहते हैं? क्या ऐसे हैं? यही सब वचन को तो उठा के लोग कहते हैं। क्या परमेश्वर हमारी इच्छा से देता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा से देता है? आइए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 26:39। मत्ती 26:39। ठीक है, पढ़ दे रहा हूँ।
मत्ती 26:39 में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। देखिए, यहाँ मनुष्य अपने इच्छा के द्वारा मांगते हैं, और यीशु मसीह खुद परमेश्वर पिता का बेटा था, और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। उन्होंने कहा, पिता से प्रार्थना करता है, पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा के द्वारा पूरा हो, आपकी इच्छा के द्वारा आप जैसे चाहते हैं वैसे हो। आज क्या कहते हैं लोग, देखो यहाँ लिखा हुआ मांगो, ये से कैसे होगा? यीशु को सारा अधिकार मिला था, फिर भी अपनी इच्छा नहीं लेकिन पिता की इच्छा को पूरी किया। और जो वचन देखते हैं जहां एक माँ दो अपने बेटों को यीशु के पास ले जाती है ना, क्या कहते हैं? मत्ती 20 से 23 तक, मत्ती 20 से 23 तक देखेंगे। एक पढ़ दे रहा हूं जी। मत्ती 20 से 23 तक लिखा हुआ है। 20 का ना? जी जी। मत्ती 20 में लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पीओगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। तो यहाँ हम देखते हैं, एक स्त्री आती है, दो बेटों को लेकर यीशु को कहती है कि तू मुझसे कह दे, मेरे बेटे एक दाहिने और एक बाएं बैठेगा। लेकिन यहाँ यीशु क्या कहते हैं, ये मेरा काम नहीं, पिता को, कि पिता ने जिसके लिए ठहराया है वही कर सकता है, उसी की इच्छा होता है, ये मेरा नहीं। तो आज देखते हैं लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आज लोग मांगते हैं और मिलता भी है, लेकिन किसके द्वारा मिलता है? मत्ती 4 अध्याय में शैतान क्या कहता है, तू झुक कर मुझे तो दंडवत कर, मैं तुझे दूंगा। और यीशु मसीह के जो बातों का किनारा जो हो जाता है, शैतान तुरंत देता है। और लोग क्या कहते हैं, देखिए मैं मांगा मुझे मिल गया, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं कि किस मकसद से मिला है, कहां से मिला है, कौन दिया है। और लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने दिया है। पहला तो वो लोग परमेश्वर का वचन को समझ नहीं पाते हैं, और आगे परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको समझ नहीं पाते। आज कल के प्रीचर लोग कहते हैं कि मांगो कुछ भी मिले, कुछ भी तो वो मिलेगा। ऐसा है क्या? लोगों ने अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की नहीं। आइए और एक वचन कर देखते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 3:22, पहला यूहन्ना 3:22। एक पढ़ दे रहा हूं जी। पहला यूहन्ना 3:22 में इस प्रकार लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो यहाँ क्या है, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, और यीशु मसीह को जो भाता है, ना कि मनुष्य को। यीशु मसीह जो चाहता है वो करते हैं और उससे अच्छा लगता है, तब हमें मिलता है। मान लिया जाए हमें कहीं प्रचार करना है,
तो परमेश्वर तो भेजेगा, तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वहां प्रचार करेंगे कि बहुत से लोग हैं जो उन लोग आज गलत रास्ता में चले हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ न कुछ वहां काम करेगा। जैसे हम देखते हैं योना के बारे में, योना ने भेजा, अपने मकसद था परमेश्वर योना को भेजने के लिए परमेश्वर को, लेकिन योना अपना मकसद को पूरा करने के लिए भाग रहा था, लेकिन शरीर के द्वारा भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दोबारा भेजा, क्योंकि परमेश्वर की ही काम था। तो जब परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं मानेंगे और हम मांगेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। परमेश्वर को जो भाता है वही करेंगे, तब हम मांगेंगे तब मिलेगा। तो प्रियो, हम देखते कि हम योना 15:16 में देखें, मैंने नहीं चुना परंतु तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, अर्थात ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम मांगो पिता से वो दे। तो हम ये बात हम देख पाए, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो सकता है, आप लोगों से माफी चाहता हूं, आप लोग इसको फिर से अच्छी तरह से समझिए। तो यही तक हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। तो मैं लीडिंग भाई को मैं समझता हूँ। दिनेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए उनके लिए हम ताली बजा दें, परमेश्वर का महिमा हो। तो इस समय वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, जो वचन प्रचार हुआ उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में अर्गन सिस्टर है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई के लिए। परमेश्वर उनको और आगे ज्ञान बुद्धि दे, समझ दे, उनके लिए वचन का जो प्रचार हुआ उनके लिए अर्गन सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। माइक उनको देता हूं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु अच्छी वचनों को बताने के लिए। पिता प्रभु जी, आपने प्रभु दिनेश भैया को प्रभु माइक धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ आप अच्छे वचन को लिए प्रभु जी। आपने प्रभु दिनेश भैया को अगुवाई कि प्रभु जी किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, ताकि अच्छे वचनों के लिए पिता प्रभु जी इतना अच्छा से वचन बताया कि प्रभु जी आने वाला दिन में भी पिता प्रभु और आगे बढ़ाइएगा पिता प्रभु जी, ताकि हम लोग प्रभु आपके वचन को अच्छे रीति से सीखने पाए। पिता प्रभु जी धन्यवाद कर दीजिएगा प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, ताकि आने वाला दिन में पिता प्रभु जी आप अगुवाई कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सिस्टर